विपक्षी गठबंधन अब तक प्रभावी तरीके से बना नहीं, लेकिन कई दलों के लिए यह गठबंधन किसी पनौती से कम नहीं है। गठबंधन बनाने के लिए जब पहली बार पटना में बैठक हुई, उसके तुरंत बाद शरद पवार की पार्टी दो फाड़ हो गई और अब यही कहानी ममता बनर्जी की पार्टी में दोहराने की तैयारी तेज हो गई है। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच सत्ता का संघर्ष तेज हो गया है। अभिषेक बनर्जी गुट चाहता है कि पुराने और बूढ़े हो चुके नेता रिटायर हो जाएं, वे पद छोड़ें ताकि नए और युवा नेता उनकी जगह ले सकें। ममता बनर्जी और अभिषेक के बीच की लड़ाई इतनी तेज हो गई कि नेताजी स्टेडियम में आयोजित पार्टी की बड़ी बैठक में अभिषेक बनर्जी शामिल नहीं हुए। बहाना खराब सेहत का बनाया गया, लेकिन मंच पर और आयोजन स्थल पर ममता बनर्जी ने अभिषेक की एक तस्वीर भी नहीं लगने दी, जिसके बाद पार्टी में हंगामा खड़ा हो गया। अभिषेक बनर्जी गुट के पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने तो पूरी कहानी ही खोलकर सामने रख दी। उन्होंने कहा कि टीएमसी का कोई भी बड़ा कार्यक्रम अभिषेक बनर्जी के बिना नहीं हो सकता। चूंकि वे अपने स्वास्थ्य के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके, इसलिए उनकी तस्वीर को वहां पर रखा जाना चाहिए था। घोष ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी या उनकी तस्वीर के बिना मंच अधूरा था। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत त्याग किया है और खुद को उस मकाम तक पहुंचाया है जहां अब उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह पार्टी के लिए जरूरी है। मतलब कि कुणाल घोष ने एक तरह से ममता बनर्जी को चेतावनी दे डाली कि अभिषेक को नजरअंदाज करना टीएमसी को भारी पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम की बैठक में कहा था कि पार्टी के वरिष्ठों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आपको सभी को अपने साथ लेकर चलना होगा, चाहे वे पुराने लोग हों या नए लोग हों या वे लोग भी हों जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। यदि उनकी अच्छी इमेज है तो आपको उन्हें शामिल करने पर विचार करना चाहिए। ममता बनर्जी के बयान का जिक्र करते हुए घोष ने कहा कि हमारी पार्टी सुप्रीमो ने जो कहा वो सही है। सीनियर को पर्याप्त सम्मान देना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे पदों पर बने रहेंगे और जूनियर वर्षों तक संघर्ष करते रहेंगे। ये वरिष्ठों को तय करना चाहिए कि वे कब संन्यास लेंगे। उन्होंने कहा कि जो सांसद बुजुर्ग हैं या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें सांसद और विधायक बनने के बजाय पार्टी कार्यालय में बैठकर नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के बारे में सोचना चाहिए। टीएमसी प्रवक्ता ने भाजपा को रैली आयोजित करने से रोकने के लिए अपनी ही सरकार पर कटाक्ष किया, जिससे विपक्षी पार्टी को काफी प्रचार मिल रहा है। घोष ने कहा कि कुछ नेताओं का अति आत्मविश्वास पार्टी की सार्वजनिक छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा को 29 नवंबर को उस स्थान पर रैली आयोजित करने की अनुमति दी है जहां टीएमसी 21 जुलाई को अपनी वार्षिक शहीद दिवस रैली आयोजित करती है। घोष ने कहा कि अगर वही गलती दोहराई जाती तो पार्टी प्रवक्ता के रूप में उनके लिए ऐसे कदमों को उचित ठहराना असंभव हो जाता। टीएमसी नेता ने कहा कि प्रवक्ता का काम पार्टी के गलत फैसले को सही बताकर उसका बचाव करना है, लेकिन अगर एक ही गलती बार बार दोहराई जाए तो ये मुश्किल हो जाता है। मैं उस स्थान पर रैलियां आयोजित करने के लिए अपनी पार्टी के अधिकार में विश्वास करता हूं, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों के भी ऐसा करने का अधिकार मानता हूं। अभिषेक के नेतृत्व वाली टीएमसी की नई पीढ़ी और पुराने समय के लोगों के बीच तनाव पुराना है। पार्थ चटर्जी को पार्टी से निकाले जाने से लेकर रिश्वतखोरी के मामले में फंसी महुआ मोइत्रा तक के मामले में अभिषेक और ममता बनर्जी में ठनी। ममता पार्थ को हटाना नहीं चाहती थी और महुआ के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन दोनों ही मौकों पर अभिषेक बनर्जी ने ममता पर दबाव डालकर अपनी बात मनवा ली। लोकसभा चुनावों के पहले टीएमसी में पैदा हुई ये दरार लगातार बढ़ रही है और जाहिर है इसका नुकसान टीएमसी को उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।